पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। लाहौर शहर में मनशियात फरोशी के साथ साथ शराब फरोशी का धंधा भी अरूज पर है। इस पर रोक लगाने वाले या इस पर इक़दाम उठाने वाले भी खामोश हैं। कानून के मुहाफिज ही अक्सर शराब फरोशों की सरपरस्ती करते नजर आते हैं। लाहौर के जाने माने होटल्स के बाहर अक्सर आपको मक्खियों की तरह पुलिस वाले मिलते हैं। वो दर हकीकत मदद कर रहे होते हैं शराब ले जाने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में भी आपको यही दिखाएंगे कि किस तरीके से शराब फरोशी की जा रही है और वहाँ पर पुलिस किस तरह अपना काम नहीं बल्कि उनकी मदद कर रही है और पैसा कमा रही है। आइए दिखाते हैं। टीम कौन पूछेगा निजी होटल के बाहर पहुंची जहां पर शराब फरोशी की जा रही थी और अक्सर लोग यहीं से रिक्शों में, मोटरसाइकिल पर या फिर गाड़ी में शराब की बोतलें रखते हैं और ले जाते हैं। यहां पर पुलिस भी गिद्ध की तरह मंडलाती नजर आती है। इसके लिए एक निजी होटल का इंतखाब किया गया। हमारा नुमाइंदा निजी होटल के बाहर पहुंचा तो वहां पर एक पुलिस वाला बिल्ला ठेकेदार यानी जो शराब फरोश है उसके साथ महवे गुफ्तगू था। हमारे नुमाइंदे को शराब चाहिए थी और उसके लिए उसे सेफ रास्ता भी चाहिए था, जिसके लिए रास्ता भी बिल्ले के टाउट ने बताया। वो क्या कहता है ये वीडियो देखें। यहाँ पर एक पुलिस एहलकार भी आपको नजर आएगा जो शराब डीलर के साथ गपशप लगा रहा है, खुश गप्पियों में मसरूफ है। मोटरसाइकिल पर सवार ये पुलिस वाला इस ताक में है कि कोई जैसे ही शराब की बोतल लेकर निकले तो उसको पकड़ ले और चंद पैसे बना ले। हमारी इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि निजी होटल का शराब का ठेकेदार बिल्ला और उसका टाउट यही बता रहा था कि किस तरह पुलिस वाले रोकते हैं और उसके बाद लोगों को जाने देते हैं जब वो उनकी जेबें गरम कर देते हैं। उसका कहना था कि आप जितनी मर्जी चाहें शराब ले जाएं, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, पुलिस से बचाना हमारा काम है। उसका ये एतमाद देखकर हम हैरान थे। नहीं जानू, मैं आपको खुद निकलवा के आऊंगा। और नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, पैसे देते हैं यार इसको। हाँ पैसे देते हो? हाँ, कोई चक्कर ही नहीं। कितने? इनको हफ्ता देते हैं यार सबको। वो इनका कोई चक्कर नहीं, बोल सानू पैसे देने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रही हूं आइयो ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਹਿ मैं ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਢਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜੋਏ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨੂ ਇੱਧਰ ਤਬਾਰ ਘਰ ਭਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਢਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ 500 ਵੱਲ ਲੈ ਲੈ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਢਾ ਕੇ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਛਤਰੇ ਜਾਣਾ। ਛਤਰੇ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਛਤਰੇ ਛਡਾ ਦੇ। ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਾ ਬਾਕਸ, ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। पढ़ लेना फिर भी नहीं पढ़ता। बिल्ले के टाउट से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की कि किस तरह से रास्ता भी दिखाया जाता है कि आप शराब कैसे ले जा सकते हैं और वो कैसे पुलिस वालों से पार करवाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे नुमाइंदे ने किस तरह बिल्ले के टाउट से शराब खरीदी और कितनी आसानी से इस इस्लामी मुल्क में शराब मिल जाती है। इसी बात पर यकीन करते हुए हमने बिल्ले ठेकेदार से शराब परचेज की। वो शराब जिसके पास परमिट हो उसको जारी की जा सकती है, लेकिन जिनके पास परमिट नहीं उनको जारी भी नहीं की जा सकती। हमारे नुमाइंदे ने बगैर परमिट के बिल्ले ठेकेदार से शराब की बोतल हासिल की। चलो आप मुझे बता दें, कोई बात नहीं होगा तो मैं उसको भेज दूंगा। लेना क्या बस? कौन सा? मसला तो नहीं ना? नहीं यार, जाएंगे 1400 की बोतल होगी है भाई, 1500 कल 650 का क्या नहीं भाई ना, आते ही इतने का क्यों गलत बयानी नहीं करेंगे आपके साथ। है तो सही है ना भाई ना, होटल जाएगा तो गली महल्ले के थोड़े खलोते। नुमाइंदा शराब खरीदने में कामयाब हुआ और उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर निकले तो उनके पीछे एक पुलिस वाला भी लग गया। पुलिस वाले और हमारे नुमाइंदे के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई वो मुलाहिजा कीजिए। हमारा नुमाइंदा
नुमाइंदा जैसे ही शराब लेकर निकला, पुलिस वाले ने पीछा किया। हमने भी उस मुकर्रर स्पॉट पर पहुंचना था ताकि पुलिस वाले को पकड़ा जा सके। आपको हैरानी होगी कि पुलिस वाले को हमने पकड़ा तो ये वही पुलिस वाला था कि जो कुछ देर पहले बिल्ले के टाउट्स के साथ या बिल्ले के साथ खुशगपियों में मसरूफ था और जिसकी बिना पर बिल्ला ये दावा करता था कि आपको कोई नहीं रोकेगा। यानी यही पुलिस वाला पैसे लेकर शराब आगे सप्लाई करवाता था। हम भी मौके पर जा पहुंचे और पुलिस वाले को पकड़ लिया। नुमाइंदा शराब लेने में कामयाब हो चुका था। निजी होटल के शराब खाने से निकलने के बाद पुलिस ने ताक़ुब किया। पुलिस एहलकार वही था कि जो बिल्ले के साथ खुशगपियों में मसरूफ था। उसको मालूम था कि इनके पास शराब की बोतल है। उसने मोटरसाइकिल से ताक़ुब किया और कुछ दूर जाकर हमारे नुमाइंदों को रोक लिया। रिश्वत का तकाजा करने लगा। ये वही पुलिस एहलकार था जो बिल्ले के साथ खुशगपियों में मसरूफ था और इसी ताक में था कि कौन शराब की बोतल लेकर निकलता है। हमने भी इसका ताक़ुब किया क्योंकि हमारे नुमाइंदे शराब लेकर आगे जा चुके थे। हम दिखाना चाहते थे कि पुलिस वाले किस तरह से झपटते हैं और उसके बाद जेब गरम करके लोगों को जाने देते हैं। हम मौके पर पहुंचे तो वहां पर साजबाज जारी थी। हम ऐन मौके पर पहुंचकर उस पुलिस वाले से सवाल जवाब करना थे और उसको सामने भी लाना था। हम गाड़ी से उतरे और उसके पीछे हो लिए। आपके सामने पुलिस एहलकार ने इस बात को तस्लीम किया कि इनके पास शराब है, लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि इनके पास परमिट है। हालांकि हमारे नुमाइंदों के पास कोई परमिट ना था और उसे नहीं मालूम था कि ये नुमाइंदे हमारे हैं। जब हमने पुलिस वाले को बताया कि ये नुमाइंदे हमारे हैं, इनके पास कोई परमिट नहीं, तो हक्का बक्का रह गया। पुलिस वाले के मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट न थी, ना ही उसकी वर्दी पर नेम प्लेट थी। हालांकि SOPs के मुताबिक नेम प्लेट होना जरूरी ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਪਰਮਿਟ ਆਣਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ? परमिट है ना कोल? नहीं सर, इना कोल परमिट है? नहीं चेक कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं उनके पास परमिट है? नहीं सर, ये बंदे मेरे हैं। आपके हैं जी हमारे हैं। तो सर और कोई परमिट नहीं है, कोई परमिट नहीं है। हमें पहले बता दिया था कि यहाँ से निकलोगे एक पुलिस वाला मिलेगा, उसे पैसे दो और सर ले मैं जाओ। पैसे नहीं करता सर। बिल्ला नाम है? बिल्ला डीलर के नाल मिले हुए हो। ना सर, नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई हुई? नेम प्लेट क्यों लगाई हुई? मैंने देखा हुआ सारा। आपको काफी देर से हम फॉलो कर रहे हैं। सर मैंने कुछ लिया, आप कह रहे हैं इनके पास परमिट है। पता नहीं मैं वो कह रहे थे। मैंने आपसे पूछा शराब क्यों नहीं पकड़ते? आपने कहा इनके पास, मैं ऐसे नहीं पकड़ता। मैंने कहा इनके पास शराब है। आपने कहा इनके पास परमिट है। परमिट इनके पास क्या होगा? बंदे तो मेरे हैं। आप जो मर्जी लगा ले, अब तो पता चल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या चक्कर लगाते हैं आप यहाँ पे फ्लैट इर्द गिर्द, होटल के इर्द गिर्द? यार खुदा का खौफ करें भाई। ठीक है। ये कौन है? इस वीडियो में कौन है? बिल्ले के पास आप खड़े हैं। अभी ये हमें कह रहा है कि नहीं, उसकी भी रिकॉर्डिंग। ये हम पिछले को 1 घंटे से खड़े हैं वहाँ पे। मैंने सर आपसे ये रिक्वेस्ट की कि आप शराब जो लेके जाते हैं उनको पकड़ते क्यों नहीं है? आपकी ड्यूटी इधर, आपकी ड्यूटी इधर ही है। जी सर। कहाँ, कौन से थाने के? रेस कोर्स। रेस कोर्स थाने के। ड्यूटी आपकी इधर है। चलो सर ठीक है, छोड़ें बस। सर बताएं तो सही। बड़ा सर आपने कहा कि परमिट है। सर चलो ठीक है। आपने कहा नहीं कि परमिट है इनके पास। ठीक है ठीक है सर, छोड़ें। बिल्ला डीलर है जी, बिल्ला। और बिल्ले ने पहले बता दिया कि जनाब इजी हो जाए, आप यहाँ से शराब का पूरा कार्टून ले जाएं, पेटी ले जाएं, जो मर्जी ले जाएं। सर छोड़ें, ठीक है। आपको कोई नहीं रोकेगा। हमने उसे कहा यार पुलिस का खतरा है, पुलिस रोकेगी। उन्होंने कहा नहीं, पुलिस नहीं रोकेगी। यहाँ पे जो बंदा है उसके साथ हमारी अलैक्स लैक है। सर बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। चलो सर ज्यादती है ना ये? सर ठीक है। ज्यादती है ना? ज्यादती। छोड़ो, चले खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यार काफी हो गया, बस करें आप। सर मुझे एक बात बताएं, ड्यूटी क्या है? सर ड्यूटी क्या है? सर ड्यूटी क्या है? चलो सर छोड़ें। जबरदस्ती ना नहीं, मुझसे ड्यूटी क्यों? चलो सर। सर ड्यूटी क्या है मुझे ये बता दो। कुछ नहीं सर, ड्यूटी तो ये है कि आप जो शराब लेके जा रहे हैं उसे पकड़ें। ठीक है सर, पकड़ो। ये देखिए, ये खरीदी है जी, ये खरीद के वहाँ से निकले हैं। डीलर ने कहा कि जी इजी हो जाएं, आप शराब यहाँ से लेके जाएं। बेशक भाई बात तो सुन, सर छोड़ो। शराब यहाँ से बेशक लेके जाएं, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, पुलिस पैसे लेगी।
शराब की बोतल लेके निकले हैं। पुलिस आके आराम से खड़ी हो गई, इनके पास गपशप कर रही है, पैसे मांग रही है। हमने कहा कि इनके से शराब तो पकड़े, कह रहे हैं इनके पास परमिट है। ये परमिट है इनके पास? चलो सर, इनके पास परमिट था, इसका नहीं था, वो मेरे बंदे थे। ठीक है सर। तो भाई आपको कैसे पता? परमिट चेक भी नहीं किया आपने, परमिट तो बंद हुए हैं। चलो। अभी आप लेके जाएंगे नहीं सर, तो आप पकड़ते क्यों नहीं सर? आप इनको पकड़े। पकड़ेंगे, पहले क्यों नहीं पकड़ा? वर्दी इस बात का तकाजा करती है आप पकड़े। आप कह रहे हैं परमिट है, आप मुझसे उन्हें छुड़वा रहे हैं कि यार इनके पास परमिट है। परमिट तो होता ही नहीं है। वो तो मेरे अपने बंदे थे। पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ आप ठेकेदार के पास खड़े हो रहे हैं, आप डीलर के पास खड़े हो रहे हैं। यार खुदा के लिए इस वर्दी का तकद्दुस है, इसका लिहाज करो यार। नेम प्लेट लगाओ। नाम क्या है तबस्सुम। भाई? नाम क्या है? चलो सर, छोड़ो आप बात, सब छोड़ो सर, कोई बात नहीं। सर मैं क्या हो गया, मुझे जवाब दे दें। ड्यूटी क्या? ड्यूटी मैं ड्यूटी याद करा दूं आपको। आईजी साहब, ये आपके लोग हैं जो यहाँ पे बाकायदा तौर पे हम बता रहे हैं शराब है इनके पास, कह रहे हैं इनके पास तो परमिट है। खुदा के लिए वो मेरे बंदे थे जिनके पास शराब थी। मैंने बताया ना इनके पास शराब है, पकड़ो। आप कह रहे हो यार इनके पास परमिट है, कैसे पकड़ूं? क्यों नहीं पकड़ोगे? पकड़ेंगे सर। पकड़ेंगे कब? कब पकड़ेंगे? चलो सर, थोड़ा तमाशा हो गया, छोड़। ठेकेदार की ऑडियो सुने, जो बिल्ला है, जो शराब बाहर बेच रहा होता है और जो कहता है इजी हो जाए पुलिस नहीं पकड़ेगी, उसकी वीडियो सुने। वो क्या कह रहा है? वो पता क्या कह रहा है? पुलिस की कोई टेंशन नहीं है, ले जाएं। और आप वहीं चक्कर काट रहे हैं। ये गश्त आपका इलाका, मैं पूछूंगा वैसे कि गश्त का आपका इलाका है यहाँ पे? एक नहीं सैकड़ों पुलिस वाले नजर आते हैं आपको, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। नहीं चलते, कहाँ चलूं? मुझे जवाब देके जाए यार, ऐसे नहीं। भाई ड्यूटी क्या है? नंबर प्लेट तो लगाते नहीं, आगे लगी हुई, ये चले बड़ी बात है। नेम प्लेट नहीं है। भाई मुझे बता दें ड्यूटी क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दें। सॉरी सर। सर ड्यूटी क्या है? ड्यूटी आपकी ये है कि शराब वालों को पकड़ें। मैं शराब की बोतल की वजह आपको बता रहा हूँ कि इसके पास शराब की बोतल है, आप कह रहे हैं यार इसके पास परमिट है इसलिए नहीं पकड़ रहा। आप कह रहे हैं इसके पास परमिट है इसलिए नहीं पकड़ रहा। ऐसे तो नहीं ना यार भाई, ऐसे तो नहीं। ठीक है सर, बहुत हो गया बस सर। मेरी दुश्मनी नहीं है, वर्दी का तकद्दुस है, वर्दी का ख्याल कह रहे। वर्दी पहनी है आपने? ठीक है सर। वर्दी पहनी है ना सर? ये थी ना इनके पास? ये थी इनके पास? जी सर। उनसे निकली। मैंने आपको कहा इनको पकड़ें, आपने क्या कहा? इनके पास परमिट है। परमिट है आपके पास? कोई परमिट नहीं है। आप क्यों उनकी वकालत करते हैं यार? भाई आपको तो वकालत नहीं करनी चाहिए। चले जी, ये बिल्ले की बात ठीक हुई है, यानी इस शहर का, इस इलाके का कानून बिल्ले का मोहताज है। आईजी साहब, मतलब बिल्ला खड़े होके कह रहा है कि मैं पार करवाता हूं, आप पेटी ले जाएं शराब। पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। और पुलिस वाले बीसियों घूम रहे हैं इधर, बीसियों, किसी की नेम प्लेट नहीं होगी, मोस्टली की नंबर प्लेट नहीं होगी, और यहाँ पे खड़े होके लोगों पे धौंस जमाते हैं, और जिससे पकड़ी जाती है उसके बाद वो करते हैं। ये खैर आईजी साहब आप पे है कि क्या करते हैं इनका। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, ये लोग ठीक नहीं होंगे, ये लोग ठीक नहीं होंगे। यूनिफॉर्म भी नहीं धोई हुई यार, खुदा के लिए भाई। नेम प्लेट, नेम क्या है आपका? तबस्सुम। तबस्सुम भाई, नेम प्लेट जरूरी है, पता आपको? जी सर। SOPs हैं आपके। ये है यहाँ की पुलिस। ये जो एक साइड प्राइवेट होटल, एक साइड पे थोड़ा सा आगे जाएं एम्बेसडर है। जी भाई, कॉलर बड़ा इसने यूं किया हुआ है। ये सब मिलकर खाते हैं, ये सब खाते हैं। आईजी साहब भी खाता है पैसे, नहीं मैं तो एक जगह जाते हैं इनके सब पैसे। थोड़ा नीचे रह ले। हैरान हूँ सर मैं यार, बेसिकल पता है क्या है, अगर ये लोग चाहें ना, एक मस्जिद से बाहर जूता तक ना चोरी हो, ये बात आइडिया समझ, अगर ये चाहें तो ये सारे का सारा मुल्क बेच दें। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना। हम लोग खुदा की कसम यकीन कर, मैं कसम खा के उठाता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक ये देखो 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी लगाई है, ठीक है। और हम लोग अपने टैक्स से इन लोगों को तनख्वाहें देते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे क्या खाते हैं इन लोगों को नहीं पता, ये क्या खाते हैं ये हम लोगों को पता है कि ये क्या खाते हैं। आपका यही रूट है डेली?
हाँ जी, मेरा यही घर। देखते हैं आप यहाँ पे पुलिस वालों को? बात पता है क्या है जी, हमारे जो हुक्मरान है ना जी, बेसिकल वो हम लोगों को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। ड्यूटी लगाई है इन लोगों की। अगर ये लोग ठीक हो जाएंगे तो हम खुद ब खुद ही ठीक मेरा हो सवाल जाएंगे। बड़ा सिंपल है सर, कि यहाँ से शराब बाहर कैसे निकलती है, लेके कैसे जाते हैं? पुलिस वाले गश्त कर रहे होते हैं, लोग शराब की पेटियां बोतलें पुलिस वाले लेके जाते हैं। अभी पकड़ा पुलिस वालों को हमने, यानी वो खुद लेके जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको बता दूंगा जी ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। आप लोगों ने अपनी नज़र से खुद देखा है बिल्कुल कि क्या होता है। आपने एक यानी कि ना कानून का मुहाफ़िज़ पकड़ा है और वो मुजरिम है। बिल्कुल ऐसे कानून का मुहाफ़िज़ है और वो मुजरिम है, ठीक है ना। इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि यार चाहिए। आप क्या कहते हैं, देखते हैं ना रोजाना? सर मैं तो देख रहा हूँ, मैं ये जो इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है ना, हाँ। ये जो होटल है इधर, ये जो अल्लाह माफ़ करे, हम तो मजदूर लोग हैं, अपने बच्चों के लिए पेट पालने दर बे दर जा रहे हैं, आ रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो हम लोगों का ना अभी चलान हुआ है ना, तो अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लोड कर दिया है सर जी, सुबह चलान हुआ था, क्यों हुआ था सर? वो बस लोड किया था, उन लोगों ने कर दिया। अब इससे ज़्यादा लोड है, मेरा एक दिन में 2 दफ़ा चलान हुआ है। मैंने 220 रुपये का एक चलान। खुद ये जो असम्बली हल्का इशारा है ना, मैंने इस पर देखा है कि ट्रैफिक वार्डन वो हेलमेट वालों को रोक रहा है और पीछे से एक बंदा आया है, उसके पास हेलमेट नहीं है। हम लोग हैं मिडिल क्लास में बल्कि थर्ड क्लास हैं, हम लोगों को ये लोग समझते हैं। उसने ट्रैफिक वार्डन वाले ने दूसरे वार्डन को बताया कि यार इस पैर के इशारे से उसको खड़काया, उसने पीछे देखा, उसने बोला छोड़ दो यार। वो बंदा साइड पे लगा और होगा उनका अपना। मैंने ये देखा है कि इधर ही मेरा चलान हुआ और मेरे पास 1 रुपया तक नहीं था। उसने बोला कि यार ये बाइक इधर खड़ी कर दो, ये आपका ID कार्ड मेरे पास है, सामने चलान उतारेंगे तो फिर आपको जॉनसन है ये ID कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। यही बात है, आपकी बात भी बिल्कुल, आप भी राइट पे हैं। अब जो है ना, ये जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, इन लोगों की अपनी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है ना जी। इन लोगों को क्या पता होगा, शाम को 300-400 रुपया ले जाने वाला, इतनी महंगाई है, वो क्या करेंगे? इनको पता ही नहीं चलता, सर गुजारते हैं ये। सर जी अगर शराब ये जो लेके गया है ना भाई, ये जो लेके गया तो इसको पता होगा या मेरे रब को पता होगा किसके लिए लेके जा रहे हैं। कि ये लेके निकला है तो उसके पीछे चलते हैं और उसके बाद उसको रोक लेते हैं यहाँ पे लाके चौक में, उसको साइड पे लगाते हैं। मेरे भाई वो ना ऐसे ही है ना सर, पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं। और ये प्रैक्टिस एक दिन की नहीं है, डेली की प्रैक्टिस यही है। होटल वालों मेरी बात सुनो, जो अंदर है उनका तो परमिट बने हैं, वो तो बेच सकते ठीक है, उनका तो कसूर नहीं है। हाँ, उनका कसूर नहीं है। जो लेके जाते ना ये बाहर, हाँ, ठीक है, उनको तस्सी पकड़ लेते हैं, पैसे लेके छोड़ देते पैसे ले लेते हैं। हाँ, आगे फिर पता क्या करेंगे, होटल के सामने नहीं खड़े होने देंगे, कहीं के साइड पे आ जाओ, साइड पे। होटल के सामने नहीं रोकते, साइड पे लाके जो है वो रोकते हैं। पैसे ले लेते हैं। अब आपको ना वो जो बिल्ला, एक कैरेक्टर है बिल्ला, उस बिल्ले के पास लेके जाते हैं। एक गुल्लू पाट बड़ा मशहूर हुआ था और अब ये बिल्ला नामी शख्स जो है वो भी ये कहता है कि पुलिस जो है ना वो कुछ नहीं करेगी, मैं गुजराता हूँ पुलिस से, आप 1 पेटी ले जाएं, 2 पेटी ले जाएं, जितनी शराब चाहिए ले लें। उसके बाद चलते उससे पूछते हैं कि भाई आप इतने एतमाद से कैसे को एक्सपोज करने के बाद टीम कौन पूछेगा, बिल्ला ठेकेदार की जाने पड़ी ताकि उसको भी एक्सपोज किया जा सके। उसे मुखबरी हो चुकी थी और वो अंदर जा चुका था, लेकिन टीम कौन पूछेगा की नजर उसी वक्त एक रिक्शे पर पड़ी जिसमें भारी मिकदार में शराब को अपलोड किया गया था। जैसे ही हमने गाड़ी मोड़कर उसका ताकुब करना शुरू किया, रिक्शा नजरों से ओझल होता हुआ नजर आया। ताकुब करते करते जब हम करीब जा पहुंचे तो रिक्शा फिर यू टर्न लेकर हमारी दस्तरस से बाहर हो गया। पुलिस वाले को पकड़ने के बाद और एक्सपोज करने के बाद हम दोबारा उसी जगह निजी होटल के सामने पहुंचे जहां पर बिल्ला मौजूद था। हम चाहते थे कि बिल्ले से बात की जाए, लेकिन वहां पर बिल्ला हमें देखकर रफू चक्कर हो गया। दूसरी जानिब एक रिक्शे में भारी मिकदार में शराब की बोतलें मौजूद थी जिन्हें सप्लाई किया जा रहा था। हमने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको शक गुजरा, रिक्शा ड्राइवर ने वहां से रिक्शा दौड़ा दिया और उसके बाद हमारे हाथ ना आया। हमने हर मुमकिन कोशिश की। निजी होटल को एक्सपोज करने के बाद, वहां पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जाहिर करने के बाद हम दूसरे होटल की जानिब बढ़े। ये दूसरा होटल जो निजी होटल कहलाता है, यहाँ पर भी पुलिस वाले अक्सर शराब लेकर निकलते हैं और हमारे वहाँ खड़े खड़े ऐसा ही हुआ कि पुलिस वाले बार के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद वहाँ से बाहर निकले।
बदमाशी मास्क लाओ ना, मास्क लाओ। बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी कौन कर रहे हैं? ये है। ओए हेलो। एक निजी होटल को एक्सपोज करने के बाद टीम कौन पूछेगा दूसरे निजी होटल के पास पहुंची, जो लाहौर में शराब फरोशी में सरे फहरिस्त है। वहां पर भी पुलिस का आना जाना है। यहाँ पर न सिर्फ पुलिस शराब ले जाने वालों को पकड़ती है, बल्कि अक्सर औकात खुद भी जगह टैक्स वसूल करते हुए शराब लेकर जाती है। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि जिसमें पुलिस एहलकार पहले शराब लेने के लिए बार में जाता है और दूसरा मोटरसाइकिल पर बाहर इंतजार करता है। कुछ देर बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश करता है। हम सामने से उसे पकड़ लेते हैं। हम जैसे ही पुलिस वालों को हाथ डालते हैं तो वो बदतहजीब हो जाते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। हमें शक था कि मोटरसाइकिल में किसी जगह पर शराब रखी होगी, लेकिन उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म में किसी न किसी जेब में रखी होती है और उसके बाद हमसे जान छुड़ाकर एक बेकरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्या लेके आए हो? क्या लेके आए हो? कहाँ से निकले हो? शराब 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 किधर है शराब? शराब किधर है शराब? कहाँ है? बाहर में से निकले ना, बाहर में से। किधर है शराब? बाहर से निकले ना। और मोटर भाई इधर वो लेके आए हैं। शापर है, शापर कौन सी टंकी? चेक कर, चेक कर, चेक करो, चेक कर। ये क्या है? चेक कर, चेक कर। है की है? शापर है ना, हुणे नहीं आंदे। चल बाहर की करन गए थे? नहीं बाहर की करन गए थे। बाहर में क्या करने गए थे? बाहर में किसे क्यों गए थे? ओए बाहर में क्यों गए थे? बाहर में मोटरसाइकिल बाहर में क्यों मोटरसाइकिल? चलो चेक करो, चेक करवा ले। आ जाओ, खड़ा करो, चेक करो। आ जाओ, ऐसे खड़ा करो। चेक करो। मोटरसाइकिल बदमाशी ना मास्क लाओ ना, मास्क। बदमाशी कर रहे हैं? बदमाशी कौन कर रहे हैं? किधर है? चेक करो, चेक कर। बाहर में क्या करने गए थे? बाहर में क्या करने गए थे? बाहर की करने गए सी? बाहर की करने गए सी? इधर दस दो, इधर दस देना, इधर दस। बाहर की करने गए सी? अंदर क्यों जा रहे हो? बाहर की है, बाहर की है। ओए हेलो, बदमाशी है? इधर आओ ना बाहर। ये पुलिस वाले अंदर गए हैं और ये बाइक बाहर से निकली है। बाइक में देखो यार, जेबों में है। फौरन यहाँ पे खड़ी की और उसके बाद अंदर भागे आपके सामने, सिर्फ इस वजह से कि अंदर जाके वो थोड़ा साइड पे रखेंगे और उसके बाद वो बाहर आएंगे। ये यहीं पे यहाँ पे जैसे ही यहाँ से बाहर से निकलते हैं, या तो ऊपर शर्ट चेंज करते हैं या फिर शर्ट पहने हुए होते हैं, अंदर ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं, किसी भी दुकान में चले जाते हैं। अब ये जानबूझ के इधर चले गए हैं दुकान के अंदर ताकि वो ठिकाने लगा सकें वो सारा मामला। ये आपको एक पुलिस वाला सिर्फ दिखाया हमने, और ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कि शराब यहाँ से लेके जाते हैं। ना इसकी फ्रंट प्लेट है और ना इसकी जो है वो दूसरी प्लेट है बाहर। अब वो अंदर बैठ गए हैं, अंदर बैठ गए और बाहर नहीं निकलते। अवाम कह रही है आईजी साहब को गालियाँ ना पड़वा देना। ये लोग ऐसा काम करेंगे तो अवाम आईजी साहब को गालियाँ देगी, फिर शाहिद जट नहीं देगा। ये देखिए, ये ना इसकी ये प्लेट है और ना ये प्लेट है। सवाल ये है कि बाहर में पुलिस का क्या काम है, सवाल ये है। और निकलते ही जैसे यहाँ से तलाशी लेने लगे तो अंदर घुस गए और अंदर ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद बाहर आएंगे वो, और यहाँ से भागे हैं, भागने की कोशिश की है, रुके नहीं है। अवाम पुलिस के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज थी। अवाम का कहना था कि जब उनके पास कोई चीज नहीं होती तो चालान पे चालान कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ सिफारिशियों को नवाजा जाता है। किसी जगह पर मेरिट नहीं और यहाँ पैसे कमाए जा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद अवाम का कहना था कि पुलिस वाले इसी तरह मंडलाते रहते हैं। अक्सर होटल्स के बाहर या इस चौक में जहाँ से लोग शराब की बोतलें लेकर गुजरते हैं, उनको रोका जाता है, उसके बाद उनसे पैसे बटोरे जाते हैं और फिर उन्हें जाने दिया जाता है। यानी पुलिस वालों का मकसद यहाँ पर गश्त करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी लगाना है। अक्सर पुलिस वाले लेके जाते हैं यहाँ से, है ना? ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं, तंग ही करते हैं, आवाम को भी तंग करते हैं। वैसे खड़े हो जाते हैं, पैसे भी लेते हैं, फिर भी तंग करते हैं। और अगर कोई और बंदा लेके निकल रहा है उसको पकड़ते हैं पैसे लेके। हाँ जी, नजायज ही पकड़ लेते हैं ये। हम तो यहाँ तो काफी देर से खड़े हैं, 2-4 कर दिया इन लोगों ने। हमें मजदूरी करने पे मजबूर है, फिर भी ये लोग मजदूरी भी नहीं करने देते। ये साथ यहाँ शराब बिकती है, साथ ये बार के अंदर से निकले हैं। ये बाहर से जेल देते हैं,
यही पकड़ लेते हैं, यही देते हैं लोगों को, नजायज लोगों को अंदर कर देते हैं। जो लेके जाते हैं उसको पकड़ते ही नहीं है, उससे पैसे लेके उसको कहते जाओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हमारे सही है। जैसे जो जा रहे जो मजदूरी करने वाले उसको पकड़ लेते हैं। हाँ भाई तू इधर कैसे है, तुम्हारे आवाम पास को हेलमेट नहीं है, नाजायज तुम्हारे तंग करते हैं और अपना इनका काम देख लें। कहाँ पे चले गए? वहाँ से निकल के आगे चले गए हैं ये पुलिस वाले हमारे। कौन पूछेगा का आईजी पंजाब से मुतालबा है कि शराब फरोशी में पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होनी चाहिए। मनशियात फरोशी के इक़दाम को बेहतर अंदाज में चलाया जाना चाहिए। प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी, पुलिस किस तरीके से पैसे का मुतालबा करती है, बाकायदा लोगों की गवाही देती है कि इनके पास परमिट है, हालांकि परमिट चेक भी नहीं किया जाता। लेकिन इस वक्त जो पुलिस काम कर रही है वो नहीं होना चाहिए। जुर्म पुलिस शराब नोशी, शराब फरोशी को रोकने के बजाय ले जाने वालों की मदद कर रही है, जो कि गलत है। आईजी पंजाब से मुतालबा है कि मुजरिम की मदद की बजाय उनको नकेल डाली जानी चाहिए और थाना रेस कोर्स की हदूद में जितने होटल्स हैं, बिलखसूस जो बड़े नामी गिरामी हैं, उनके बाहर एक दफ़ा आप ज़रूर देखें कि पुलिस वाले कैसे चक्कर लगाते हैं और शिकार की ताक में रहते हैं ताकि उनकी जेबें भरी जा सकें। इस घिनौने कारनामे को, इस घिनौने धंधे को रोक लगाना होगी, ऐसे जुर्म को रोकना होगा और इसके लिए आईजी पंजाब को सख्त से सख्त अहकामात देने होंगे और कानून पर अमलदारी करना होगी। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।